बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट पे बेस्ड है। असर्शन जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली हमें दोनों जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन वो अलग से बतानी पड़ती हैं कि ये हमारी ट्रू है या फॉल्स है। इसके साथ साथ जो रीजन वाली स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन वाली स्टेटमेंट की या नहीं। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, असर्शन स्टेटमेंट हमारी क्या है, रीजन स्टेटमेंट हमारी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट जो कह रही है वो कह रही है कि डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एन ओजोनाइड ऑफ कंपाउंड। जो डाइमिथाइल सल्फाइड है यानी कि डीएमएस की यहाँ पर बात हो रही है, वो कॉमनली यूज होता है ओजोनाइड की, जो ओजोनाइड कंपाउंड है उसकी रिडक्शन के लिए। रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पर हमें कह रही है कि इट रिड्यूसेस द ओजोनाइड गिविंग वाटर सल्यूबल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड एक्सेस ऑफ इट इवेपोरेट्स। ये रिड्यूस करती है ओजोनाइड को जो कि एक वाटर सल्यूबल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और फिर एक्सेस ऑफ इट इवेपोरेट्स, उसका जो अधिकतर जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले की कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए, एक तो हमें ये बात पता ही है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है ये किस कंसेप्ट से पूछा हुआ है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से ही पूछा हुआ है। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हमारा जो एल्कीन की रिएक्शन है ना, ये उस पोर्शन से पूछा हुआ है। एल्कीन की रिएक्शन जो है ये उस पर्टिकुलर पोर्शन से हमसे सवाल पूछा गया है। तो एल्कीन के रिएक्शन में भी जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है हमें वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, O3 यानी कि ओजोन का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। उसके बाद हम कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम यूज करते हैं आगे का हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो डीएमएस के सबसे पहले हम बात करते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड की जो बात हो रही है, तो डीएमएस को पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। जो डीएमएस होता है वो हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है उसके लिए हमें पहले ये रिएक्शन कोई भी एक एग्जांपल लेके समझनी पड़ेगी। ओजोनाइड की पहले फॉर्मेशन करानी पड़ेगी। ओजोनाइड क्या है, ओजोनाइड अभी करके बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक एग्जाम्पल इस तरीके का, ये मैंने यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये क्या है, मेथ, मान लो आर की जगह मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लूंगी। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 2ईन, उसके साथ साथ मैंने 2 कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये भी CH3 ले लेती हूँ मैं आपको बनाकर ही दिखा देती हूँ। आर ग्रुप की जगह मैं यहाँ पर CH3 लूंगी ताकि आपके लिए इसका नोमेनक्लेचर करना ज्यादा इजी हो जाए। तो आर ग्रुप की जगह मैंने यहाँ लिया CH3 ग्रुप। ठीक है, यहाँ अगर मैंने CH3 ग्रुप लिए तो अब ये क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, राइट। और सेकेंड और थर्ड कार्बन पे हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2ईन। ठीक है, इसका नाम क्या है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो हमने लिया है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2ईन। इसको मैं मुझे करानी है इसकी ओजोनोलिसिस, यानी कि ओजोन के साथ मुझे यहाँ पर इसका रिएक्शन, मतलब जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। तो जब ओजोन इसके ऊपर रिएक्ट करेगी तो ये इस तरीके से ओजोनाइड की फॉर्मेशन कर लेगी। तो ओजोनाइड की फॉर्मेशन करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड C, ये इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर मेरा मिथाइल ग्रुप था, ये भी मेरा क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर भी मेरा मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पर भी मेरा मिथाइल ग्रुप था। बस एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो हुई वो हुई, यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच होगा, यहाँ पर इस तरीके से 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बना ये है अब ओजोनाइड। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या है, ओजोनाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो कॉमनली यूज होता है रिडक्शन करने के ओजोनाइड के।
इस ओजोनाइड के अंदर अब ये चाहता है क्वेश्चन है, ये चाहता है कि मैं यहाँ पर डीएमएस को डालूं और फिर देखूं कि डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो किस तरीके से रिएक्शन करता है। डाइमिथाइल सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड का स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये मेरा डाइमिथाइल सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएमएस का स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब ये चाहते हैं कि इस डीएमएस का यूज करके मैं ओजोनाइड को रिडक्शन करके दिखाऊं। ओके, तो मैं यहाँ पर ओजोनाइड बनाती हूँ। ये मैंने लिया जो मेरा ओजोनाइड बनकर आया था, ये CH3, ये CH3 एंड ये भी यहाँ CH3। अब यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीजन अटैच किया, ये ऑक्सीजन अटैच किया, ये भी ऑक्सीजन अटैच किया और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा किस तरीके से, जब डीएमएस इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये डीएमएस जब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये इस तरीके से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है। तो डाइमिथाइल सल्फाइड ने बेसिकली बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। बॉन्ड्स ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इस कार्बन के साथ तो ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन बाहर निकली है, ये CH3 और ये CH3। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ भी ये पर्टिकुलर CH3 ग्रुप्स बाहर निकले और ये ऑक्सीजन बाहर निकली। तो यानी दो टाइप के सेम प्रोडक्ट मुझे यहाँ कीटोन फॉर्म में मिले, तो मैं यहाँ पर दो कीटोन प्रोडक्ट्स मिले तो मैं यहाँ पर 2 लगा सकती हूँ, ठीक है, दो सेम प्रोडक्ट्स मिले हैं। प्लस में यहाँ पर मुझे डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ भी ऑक्सीजन, यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड जो है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये CH3S डबल बॉन्ड O CH3। अब ये DMS से बन गया DMSO, यानी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगी। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है डीएमएस को। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, बहुत हाई नंबर में, ठीक है। तो डीएमएसओ जो है ये बहुत अच्छा पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है एज इफ, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये, बहुत ही अच्छा डीएमएसओ, ठीक है, बहुत हाई, वेरी हाई पोलर, ओके, वेरी हाई पोलर। और इसके अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है ना वो हाईली पोलराइज्ड है, ओके, हाईली पोलराइज्ड है। ये डीएमएसओ की कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई। ओजोनोलिसिस जो होती है वो हमारी एक वीक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है। हमने क्लीवेज देखी किस तरीके से हुई, वीक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, ओके। डबल बॉन्ड्स की क्लीवेज हुई थी, डबल बॉन्ड्स की इसके अंदर बेसिकली क्लीवेज होती है। और वो क्लीवेज करके हमने देखा कि पीछे अभी हमने देखा था, हमें यहाँ पर 2 कीटोन ग्रुप मिले। इसी तरीके से कभी कभी हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है, हमें कीटोन ग्रुप यहाँ से मिल सकते हैं, हमें एल्डिहाइड यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब भी ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कह रही थी डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो कॉमनली यूज्ड होती है ओजोनाइड की रिडक्शन के लिए किसी भी कंपाउंड की। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरीके से रिड्यूस करती है ओजोनाइड को ताकि वो एक वाटर सल्यूबल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड दे सके और उसका जो अधिकतर जो मात्रा है वो इवापोरेट हो जाती है। डीएमएसओ ये बात बिल्कुल सही कही, ये वाटर सल्यूबल होता है, वाटर मिसेबल होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सच है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं अब। ए और आर जो है वो ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ये बात बिल्कुल सच है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।